आई होप ये मैं कर पाऊँ जो मेरी बीवी मेरे से चाह रही है। मुझे ऐसा लग रहा है वो दिन आ चुका है। So guys, I think the day has finally come. जो हर बंदा कनाडा आने के बाद चाहता है या उम्मीद रखता है, उसका पहला प्रेफरेंस होता है ऑब्वियसली जॉब वॉब और बेसिक नेसेसिटीज होने के बाद। नहीं कि पहली लाइन तुम्हें दोबारा बोलनी थी। I think the day has finally come. Yes, the day has finally come कि जिस दिन हमने डिसाइड कर लिया कि हम क्या करने वाले हैं, और मुझे पता नहीं इस वीडियो में बोलना क्या है। मतलब हम घर लेने वाले हैं वाला, मतलब हम बता रहे हैं फाइनली लोगों को। अच्छा, तो अभी भी हम मिड सिचुएशन में हैं, बट मैं हर एक फेज में ये शूट करना चाहती हूँ। अगर तो नहीं हो पाया, घर नहीं आ पाया, तो ये ऑब्वियसली वीडियोस रुक जाएंगी और फिर नए सिरे से सब कुछ शुरू होगा। बट ये मैं हर फेज पे शूट करके रख देना चाहती हूँ, ताकि जब मैं आप लोगों को दिखाऊं तो एक नेचुरल और एक ओरिजिनल चीज आप लोगों तक पहुंचे। पहली चीज, हम लोगों ने बहुत हसल किया, हमने बहुत सारे घर देखे, बहुत अरे शुरू से कैसे शुरू से ये है। हाँ, ये इतना ही था, हमने बहुत सारे घर देखे। मैंने लिखा हुआ है सब। हमने बहुत सारे घर देखे, हमने बहुत जगह के घर देखे, और तरह तरह की चीजें एक्सप्लोर करने के बाद हमें समझ आया, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस खुद के लिए, हाँ हमने खुद के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए कि ये घर हमें ठीक रहेगा या ये घर हमें ठीक नहीं रहेगा, हमें इतना बड़ा बैकयार्ड चाहिए हमें या नहीं चाहिए, हम क्योंकि 3-2.5 बंदे हैं इस टाइम हम। और बहुत सारी चीजें जो सीखने को मिलती हैं, जो तुम जब एक्चुअल एक्सपीरियंस में घुसोगे तो सीखते हो। पहली चीज ये, और दूसरा सबको पता है हम टोरंटो से एडमिंटन मूव हुए हैं, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन, और थैंक गॉड हमने सही टाइम पे डिसीजन ले लिया था। अपार्ट फ्रॉम टचवुड जो हमने प्रोग्रेस किया है अपने लाइफ में, करियर में एंड ऑल ऑफ दैट, घर लेना वाज आल्सो अनदर स्टेप। तो हमने ना घर देखने शुरू कर दिए थे पीछे लास्ट 6 मंथ्स में, और हम देख रहे थे रैंडमली। मैंने वीडियोस बनाई थी और मैंने ना मम्मी को पापा को भेजती थी कि ऐसा है, ये हिसाब किताब है। तो वो सारे घर जो भी है, सारा कुछ तुम छोटी मोटी क्लिप्स करके देख सकते हो। तो हमने हर टाइप का घर देखा, नॉट ओनली दैट हाउस जो हमारे बजट में पड़े, बट एवरीथिंग जस्ट टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट अ $700,000 कैन गिव अस एंड व्हाट अ 3 वुड गिव। तो वो हमने किया, एंड उसी टाइम पे ना बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो रहा था। एक टाइम ये भी आया था कि 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सबको बोल रहे थे घर ले लो एंड ऑल ऑफ दैट। लोग पागल हो गए, लैंड की शॉर्टेज होने लगी, लॉट्स की शॉर्टेज होने लगी। तो फिर हमने सोचा कि अभी ड्रॉप कर दें, क्योंकि अननेसेसरी आस्किंग प्राइस से ओवर पे करना ये तो पागलपंती है। और फिर हमें लगा कि शायद कर लेना चाहिए। फिर मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ने हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब एक दुविधा में डाला कि करें तो नहीं करें, करें कि नहीं करें, बिकॉज ऑब्वियसली दैट वाज नॉट द राइट टाइम टू गो इन द मार्केट। ओवर आस्किंग प्राइस कौन पे करेगा। ऑल्सो जस्ट टू लेट यू गाइज नो, ये बहुत बेसिक और बहुत कॉमन चीज़ है, बट जस्ट फॉर दोज पीपल हु डोंट नो, कनाडा का में घर लेना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट यूएस में घर लेना बहुत, जितने का घर तुम कनाडा में लोगे, मान लेते हैं छोटा, उतने ही पैसे में तुम एक बहुत ही अमेजिंग बड़ा सा घर स्टेट्स में ले सकते हो। तो वो चीज़ है, मतलब इट इज़ लाइक अ ड्रॉबैक, बट यू कैन नॉट डू, बिकॉज वैसे तुम्हें और 10,000 फैसिलिटीज मिलती हैं कनाडा में, बट दिस वाज जस्ट इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू पास ऑन। रेक्टिफाइंग कि मतलब यूएस के सम पार्ट्स में तुम उससे मेंशंस ले सकते हो। और या ये बात है कि कनाडा की लैंड कॉस्ट या मतलब हाउसिंग कॉस्ट कुछ अलग ही लेवल पे है। बट एक अच्छी चीज़ ये है हमारे लिए, लकी चीज़ ये है कि हम एडमिंटन आ गए, तो अगर आप टोरंटो और एडमिंटन में ही कंपेयर करो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ मनी एंड द काइंड ऑफ हाउस यू गेट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट। So that's one thing. Now talking all the shit that we have done and giving you like a little backup story, let me come to। नीचे रख सकते हो क्या? मुझे डर लग रहा है। मार मर देना तो मेरी बहन। अच्छा, तो अब बहुत सारे घर देख लिया, बहुत कुछ कर लिया, ऊपर नीचे चले गए, बहुत कंफ्यूजन होगी, तो हमने सोचा थोड़ा टाइम का ब्रेक लेते हैं। तो हमने गुड 3 मंथ्स का ब्रेक पे ही थे, हम अभी नहीं देख रहे थे, बिकॉज वी वर कंफ्यूज मेजरली। और मेरे को ऐसा पर्टिकुलर घर नहीं मिल रहा था जो हमारे बजट में भी आए और हमको बहुत सुंदर भी लग जाए। मतलब तुम्हें, मुझे प्रायोरिटी सेट। बानी का घर देखने का तरीका ही ऐसा होता था, जाते ही एकदम रियलिटर के कान पे बंदूक लगा देंगे, हेलो इतने में इतना है क्या? नहीं है, चलो वो फालतू की बात नहीं चाहिए मेरे को, मैं जा रही हूँ।
So यहाँ पे लोगों को बहुत आदत है यार लंबी लंबी बातें करने की। एक क्वेश्चन पूछो उसका जवाब नहीं देंगे, कहानी मैंने कहा अरे भाई वो बता बस खत्म, मेरे को नहीं जानना। और बानी का नेचर ऐसा है और तनवीर का पता है क्या है, तनवीर और लंबी बातें करेगा, फिर उसे और मैंने कहा भाई यार यही मेरे को कर रहा है, पंगे में डाल जाएगा। जिस इंसान को हाय हाउ आर यू पूछना नहीं आता। ये बात है। मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जाकर बोलती हूँ, पीपल हु नो मी दे नो मी। मेरे को जब किसी से बात करनी है ना, हालचाल पूछना है कैसी है तू, या क्या चल रहा है लाइफ में, लिसन लाइफ में क्या चल रहा है एंड ऑल ऑफ दैट आई आस्क, और क्या चल रहा है ऑल एवरीथिंग इज गुड एंड समथिंग लाइक दैट। जेन्युइन हमें 7 साल हो गए, तुमने पति से पूछा तुम्हारे ऑफिस में क्या चल रहा है? अरे यार बहुत बोरिंग है। तनवीर अपनी ऑफिस की बातें बताते रहते, मैंने कहा मत बता यार ये बहुत बोरिंग है यार, कुछ और बातें कर। और उसके बाद पता है क्या, जब मुझे किसी से काम है ना, और मुझे सेम चाहती हूँ मेरे साथ भी हो कि मुझे डायरेक्टली आके बोलो कि बानी ये काम चाहिए या ये है तेरे पास, या जो व्हाटएवर इंफॉर्मेशन और थिंग दैट यू वांट। मतलब बानी कहती मेरा टाइम वेस्ट मत करो। वो मुझे बोलेंगे हाय, मैं बोलूंगी हाय, फिर बोलेंगे हाउ आर यू, मैं बोलेंगे आई एम गुड एंड हाउ आर यू, फिर वो बताएंगे ये काम था। मैंने कहा सीधा ही बोलना पहले, खत्म। क्योंकि मुझे वैसा नहीं होता मैं बुरा फील कर रही हूँ कुछ, तो मेरे को भी सेम व्हाटएवर। कमिंग बैक टू द स्टोरी, सो आफ्टर दैट ब्रेक, इन बिटवीन दैट ब्रेक वी थॉट ऑफ, एक वीकेंड पे हम बोर हो रहे हैं, चल यार कोई शो होम ही दिखाते हैं। शो होम क्या होता है मैं बताती हूँ। हर एक बिल्डर ने, जैसे गुड़गांव में डीएलएफ हो गया, इफ यू आर बाइंग ए न्यू हाउस, सो हर एक बिल्डर ने कुछ एक अपने लॉट में से एक घर जो है शो होम बनाया होता है। शो होम क्या होता है, सुंदर तरीके से सजाया होता है, दिखाया होता है, ताकि तुम जाके लाइव देख लो कि तुम्हें जो घर मिलेगा वो कैसा होगा। हाँ, घर का नक्शा कैसा है, घर का आउटले कैसा है, तो वो सब चीजें तुम आप पता कर सकते हो और तुम्हें मजे आएंगे। तुम्हें मजे आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे उसने सजाया होगा, जैसे उसने रखा होगा, तो तुम एक आइडिया ले सकते हो, परसेप्शन ले सकते हो, तुम इमेजिन कर सकते हो वहाँ पे हो कि क्या करोगे। सिनोनिम्स की क्लास चल रही है ये, और तुम्हारे हाथ हिलाने की क्लास चल रही है। ये मेरा आदत है। हाँ तुम्हारी आदत है। अच्छा, तो फिर जब ऐसा हुआ तो ये बानी जी का डिसीजन था कि चलो यार मैं एक वीकेंड में ऑफ काम से घर आया और चलो घर देख के आते हैं। मैंने कहा मैंने कोई शो हम दिखाते हैं यार, बोर हो गया, मूड ऑफ हो गया मेरा, मैं चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भैया, अब बीवी को खुश तो रखना है, हम चले गए घर देखने। तो वहाँ जाके पहले तो बहुत बड़ा सा घर था, मेंशन था बेसिकली वो। तो बानी ने वो घर तो देखना नहीं था, वो कहती है टाइम वेस्ट है, मैंने नहीं देखना। सीधा जाके वही बंदूक रख दी उसके सिर पे, भैया इतने में इतना मिलेगा, कुछ है तुम्हारे पास? तो वो लकीली उसके पास था। तो हुआ ये, तब हमारी जिंदगी में इंट्रोड्यूस हुआ क्या, फर्स्ट टाइम होम बायर स्कीम। ये तो बेच रहे हैं, वो सेल्स वाले टीवी में नहीं आते हैं, तो हमारी जिंदगी में फिर वो 1 रुपया मिलेगा। उससे पहले हमारी जिंदगी बहुत मासूम थी। चुप रहे, मासूम थी। अभी तो फोन पे कुछ अजीब बोला, बताऊंगी तेरे को बाद में इसके। अच्छा पता है क्या हुआ फिर, बेसिकली इन शॉर्ट क्या हुआ, हम गए XYZ शो होम में, और मुझे अंदर उन्होंने शो होम जो रखा हुआ था वो काफी एक्सपेंसिव था। मैंने कहा मुझे देख करना प्रेशर नहीं लेना, बिकॉज ऑब्वियसली वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दैट राइट नाउ, सो नो पॉइंट गोइंग देयर एंड डूइंग द होल हैसल अगेन। मैंने कहा एक्सक्यूज मी भाई साहब, मेरा ये बजट है एंड मेरे को इतना स्क्वायर फीट चाहिए है, तो कुछ है तो बताओ, अदरवाइज दूसरे जगह में जाके दरवाजा खड़काऊं। तो उन्होंने कहा हाँ है, बट बाय एनी चांस आर यू गाइस फॉलोइंग इन फर्स्ट टाइम होम बायर स्कीम? हमने कहा वो क्या है हमें बताओ। तो उन्होंने बताया कि इतना आपका एनुअल इनकम होना चाहिए एज अ फैमिली, आपने उससे पहले कोई घर नहीं खरीदा होना चाहिए। सो थैंकफुली हम उसमें फॉल होते थे, फॉल है ना, होते थे ना, हाँ, उस कैटेगरी में हम लोग आ गए, गिर गए हम उस कैटेगरी में। और क्या कहते हैं आगे क्या हो, तो मैंने रखा हुआ वीडियो में यार, तू बैकअप में आवाज दे जब इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो सुनो फिर क्या, तुमने रखा मेरी बेइज्जती करने के लिए, और तुम्हारा काम वीडियो में। That's right. हम जा रहे थे फर्स्ट टाइम होम बायर्स वाली स्कीम में, और फिर जो हमारा बिल्डर था उसने हमारे विदिन दैट डे ही वाज लाइक चलो लेट्स गो, मैं आपको जाकर घर दिखाता हूँ, आपको घर पसंद आया, सब कुछ हुआ। रियल्टर थोड़ी ना है वो, मतलब वो जो बंदा शो बिल्डर है, मतलब हाँ वो तो रिप्रेजेंटेटिव उनका, बिल्डर थोड़ी था वो। उनका कार्ड ही लेकर मैं पढ़ के दिखा देती हूँ कौन सी पोस्ट पे है। तो बेसिकली उस बंदे ने कहा मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले घर देख लो, इफ एवरीथिंग इज गुड विद यू, बिकॉज दैट इज द पर्टिकुलर हाउस दैट वी हैव दैट फॉल्स इन योर बजट। हम गए, हम घर देखे, मुझे घर पसंद आ गया, मुझे घर पसंद आ गया। अब मेरा एक कंसर्न था, ऑब्वियसली सुंदर एंड ऑल ऑफ दैट तो थी, बट एक बेसिक चीज थी जो कनाडा में मिलनी थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तुम बहुत महंगा भी घर लो उसमें भी मतलब मुश्किल था थोड़ा। मुझे सेमी ओपन किचन चाहिए, मुझे किचन ऐसे खुली हो, सामने डाइनिंग एरिया, सामने लिविंग रूम, इतना ओपन मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा प्राइवेसी चाहिए। तो जो हमको पसंद आया उसमें किचन एंड डाइनिंग एरिया सेमी ओपन कॉन्सेप्ट में है, देन देयर इज स्पेस इन बिटवीन एंड देन वी हैव द लिविंग रूम व्हिच इज ग्रेट।
So I really like that one. I like the whole interior. And वो जो particular जगह घर है वो डिजाइनर है. डिजाइनर शो. डिजाइनर ओह शो. सॉरी, डिजाइनर हाउस है. तो उसमें थोड़े से अपग्रेड्स और वो सब चीजें थी, तो वो एनी विच वेज काफी अट्रैक्टिव थे. तो घर ऑन द स्पॉट पसंद आ गया. ए बजट में पड़ रहा था, परफेक्ट. थर्ड, हमने अपनी फाइल्स सबमिट करी. तो मतलब वो उस बंदे ने हमें कहा कि व्हाई डोंट यू ट्राई लाइक गिव योर डॉक्यूमेंट्स एंड सी वी कैन क्वालिफाई यू और नॉट. तो हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और लकीली वी क्वालिफाइड. और उसी टाइम उसने कहा तुम्हें कंडीशनली अप्रूवल मिल जाता है इस घर के लिए. 24 आवर्स बाद उसका रिप्लाई आया. उसने कहा हमारी साइड से अप्रूव्ड है, बाकी तुम और तुम्हारा मॉर्गेज इंसान देखे. तो हम बड़े खुश हो गए कि चलो एटलीस्ट यहाँ से अप्रूवल है, सब कुछ है. एंड आई थिंक दिस इज आवर हाउस एंड एवरीथिंग. पहली चीज. दूसरी में भी कंटिन्यूएशन. दूसरी चीज ये है कि हमने ना जो घर देखा है, हमने वो बजट लेकर चले हैं और वो घर देखा है जो हमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ना दे. Exactly. अभी बेशक हम एक्स अमाउंट का घर ले सकते हैं, बट हम हल्का सा नीचे का इसलिए लेने का सोचा है. बहुत वाइज डिसीजन हमने लिया है हमारे पेरेंट्स से बात कर और सब कुछ. जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ हम मंथली बेसिस पे हमको टॉर्चर हो, हम एंजॉय करना छोड़ दें या मेंटल पीस हिल जाए. अब सारी डिटेल्स आएंगी धीरे धीरे, बट फॉर नाउ दिस इज द सिचुएशन. नाउ यू कैन कंटिन्यू. मैंने क्या बताना है? मेरे बीच में दोनों बोलते रहना था. अब बोल दे. अच्छा, तो बेसिकली मतलब मैं ये बोल रहा था कि फर्स्ट टाइम होम बायर स्कीम्स के लिए कुछ चीज बताने लगा था. मैं याद नहीं आ रही है मेरे को. ये है ना बीच में बोल देती है. हाँ, तो पटाखे का एक्सपर्ट. अरे यार क्या बता रहा था मैं? सो मैं बोल चुप रहे यार. अरे नहीं, हाँ. सो कुछ आया नहीं, इसको बस रोकना मुझे. मैं बोलती हूँ. सो बेसिकली अभी ये मैंने वीडियो क्यों बनाई है और ये अपलोड ऐसी की ऐसी क्यों होगी कि शायद हमारा एक घर फाइनलाइज हो सकता है और हमको एक घर पसंद आ गया है. मतलब हमारी साइड से वो घर हमारा हो सकता है और बिल्डर की साइड से भी वो कह रहे हैं घर तुम्हारा हो सकता है, बट अब डिपेंड करता है मॉर्गेज वाले पर्सन के पास. एग्जैक्टली. मॉर्गेज वाले को हमने सब सामान दे दिया है, सारी सिचुएशन दे दी है, तो वो एक सेकेंड स्टेप है. तो वो का मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताऊंगी कि क्या हुआ, हमारी मॉर्गेज अप्रूव हुई नहीं हुई, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या होता है, इसके बाद एग्जैक्टली क्या होता है. और ये जो सेकंड स्टेप है ना मॉर्गेज वाला, ये फर्स्ट स्टेप भी बन सकता है और दूसरा वाला सेकंड स्टेप भी बन सकता है, व्हिच इज नोन एज प्री मॉर्गेज अप्रूवल. देन यू फाइंड अ हाउस. राइट नाउ इट इज लाइक दैट, वी हैव फाउंड अ हाउस, देन वी आर getting our file approved for mortgage. It's kind of still pre-mortgage approval क्योंकि हमें possession नहीं मिला अभी. घर रेडी नहीं है, घर कंस्ट्रक्शन में है. तो it's still kind of is going to be counted as pre-mortgage approval. तो लेकिन देखो कब तक क्या होता है. फिंगर्स क्रॉस 7 दिन में हमें रिप्लाई आ जाएगा, 7 दिन के अंदर अंदर. तो बट ये एक न्यूज़ थी जो मैंने शेयर करनी थी. और ऑब्वियसली देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा. मैं धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में बताती जाऊंगी. ऑल्सो मैं प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ. वो प्लेलिस्ट का नाम मैं क्या रखूं, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ. अभी तक मैं रख चुकी होंगी, बट मैं एडिट कर चेंज कर सकती हूँ. मुझे बहुत ही अच्छा नाम रखना है. मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ, मेरा घर. तू बता कौन सा रखूं. कुछ मुझे ना बहुत ही ऐसा रखना है जैसे थोड़ा सा ना कनेक्टेड वाला. आई डोंट नो. और मे बी आई कैन राइट समथिंग व्हिच इज यूनिवर्सली नोन टू एवरीवन. मे बी लाइक माय फर्स्ट हाउस इन कनाडा, बोरिंग सा. शायद वही रखूं क्योंकि लोगों को वही समझ आएगा. हाँ, प्लेलिस्ट है तो दे शुड नो ना कि इसमें ये सारी वीडियोस हैं. तो मेरे अब घर से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी स्टेप वाइज मैं वो रखने वाली हूँ. ऑल्सो आई एम थिंकिंग टू राइट एपिसोड 1 है ना, तो ताकि लोगों को भी बताओ हमने कितने एपिसोड देख लिए, कौन से एपिसोड पे हैं, मिस किया कि नहीं, है ना. और मतलब वी विल गिव यू ऑल द डिटेल्स जिस प्रोसेस से हम जा रहे हैं यहाँ पे, ताकि तुम्हारे पास सारी चीज़ का अपडेट हो. तो एक चीज़ का we will give you we'll try to make sure give you shoot that thing and show it to you guys. Also last point here is यहाँ पर हमको जिन्होंने हेल्प करी थी हमारे रियल्टर, वो हैं मिस्टर पंकज. ऑल्सो आई विल पुट हिज नेम एंड हिज कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. He was very patient with me. मतलब मैं जैसे तनवीर उनसे बात करता था, उनको बोलता था कि अच्छा ऐसे ही कंस्ट्रक्शन, तनवीर समझता था, वो भी आगे से समझाते थे और सब कुछ एक प्रोफेशनल कॉर्डियल रिलेशंस था. मतलब you need to know what is happening. रिलेशन था. और मैं आउट इन एंड आउट घर नो. तो वो मेरे साथ भी बहुत स्वीट थे यार. वो बहुत अच्छी तरह रह रहे थे और वो बहुत ही स्वीट है. और वो वैसे वाले पुशी रियल्टर नहीं थे
कि ये ले लो तुम्हें पसंद आ रहा है, ले लो ये भी ले लो। वैसा नहीं, वो हमें समझाते थे कि हाँ ऐसे टाइम लेकर ये चीज़ करो और सब कुछ। उन्होंने एक एक चीज़ हमें दिखाई है। हमें अच्छा बड़ा घर देखना है जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। उन्होंने मतलब आई लव्ड हिज सर्विसेज। जस्ट जो भी यहाँ पे एडमिंटन में रह रहे हैं या आ रहे हैं और जो ढूंढ रहे हैं कोई रियल्टर, उनके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप कांटेक्ट कर सकते हो। सर्विसेज पसंद आए तो आगे बढ़ सकते हो। हाउसएवर इट्स टोटली योर विश, बट दिस इज आवर एक्सपीरियंस विद हिम। he has so much patience कि बानी ने ऐसे ऐसे घर देखे जब वो when he used to take us की रैंडम घर दिखाने के लिए यहाँ पे शो लिस्टिंग है, तो बानी ने ऐसा भी करा होगा कि फ्रंट डोर से वापस घूम के वापस मैंने नहीं घर देखना। बट स्टिल दैट गाय इज सुपर कूल। मैं इतनी रूड नहीं हूँ वैसे। हाँ नहीं, आपने बहुत बार करा हुआ वैसे, पर मैं रूड नहीं हूँ। आपने बहुत बार करा हुआ है। वो घर याद है ना यार, मेरे को घर नहीं पसंद आया था ना, मैं क्या अंदर जाकर देखूं। तभी इतनी फालतू की बातें कर, अच्छा ये घर अच्छा, मतलब इस घर की ये दीवार अच्छा। अरे क्या लेना तेरा हमें। अरे मतलब आपके बजट में घर है, आप देख रहे हो घर को, और घर बड़ा है, घर जब पसंद ही नहीं अच्छा आया, वो उसको घर का कुछ एक कोना नहीं पसंद आया, घर रिजेक्ट। ऑब्वियसली मैं उस कोने के साथ कैसे रहूं पूरी जिंदगी। हमने पूरी जिंदगी में कर रहे हैं ना इस घर जितनी भी जिंदगी रहनी है उस जिंदगी में उस कोने में उस जिंदगी कैसे कर लूं अपनी। क्या बोल रही हूँ। तो इसलिए बाकी यही है। अब एपिसोड 1 खत्म हो गया है। नमस्कार। अब हम मिलते हैं अगले। आप कर लेते हैं हम लोग। हमने बता दिया ना, हमने ये सब। ऑलराइट दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 2, और उसमें हम आपको बताएंगे हमारी आगे की डिटेल्स। होपफुली ये घर हो जाए। अब जैसी मॉर्टगेज अप्रूव होती है हम आपको मॉर्टगेज इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि मॉर्टगेज में क्या क्या करना होता है। डिटेल दूंगी मैं, फुल डिटेल, जो एक लेम इंसान को भी समझ आए। और जो मेरे को शुरू से फॉलो कर रहा है ना, उसको पता है जैसे मैंने पासपोर्ट कैसे बनता है कनाडा का, सब कुछ A to Z, जैसे बच्चे का पासपोर्ट सब बनाया, डिटेल्ड वीडियो देती हूँ मैं एकदम लेम इंसान की तरह, कि जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है ना चीजों की, उसको भी समझ आ जाएगा, वो अपने आप सारा चीजें कर सकता है। एग्जैक्टली। सो ये सिर्फ एक वो था, क्या कहते हैं, बबल की हमने बर्स्ट कर दिया कि हाँ इसमें से वीडियोस गिरनी शुरू हो जाएंगे कि हमने घर ऑलमोस्ट ले लिया है। ये बर्स्ट कर दिया, इसमें से वीडियोस गिरेंगे घर की। वो चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, फिर बताती हूँ क्या हमारा स्टेप हुआ है आगे। ओके, यस, बाय बाय, सी या। ओके।